अब समटाइम ऐसे होता है कि हमने जब डाटा जो है एंटर करने बैठे हैं तो हमारे पास जो डाटा था उसको हमने एंटर कर लिया है, लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि हम उसमें कुछ और रोज़ को और कॉलम्स को ऐड करना चाह रहे हैं। तो बजाय इसके कि हम ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे सारे के सारे डाटा को इनपुट करने के, बजाय इसके कि हम सारे के सारे डाटा को ज़ीरो से लेके एंड तक दोबारा टाइप करें और फिर उसमें टाइप करते हुए डाटा को फीड करते हुए हम जो रिक्वायर्ड रोज़ और कॉलम्स जो हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं वो उसमें ऐड करें, तो वो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा। इसका शॉर्टकट मेथड क्या है, किस तरीके से हम रोज़ और कॉलम्स को ऐड कर सकते हैं जब हमने डाटा को टाइप कर लिया या डाटा को हमने फीड कर लिया है। देखते हैं जी किस तरीके से हम रोज़ और कॉलम्स को ऐड कर लेते हैं। लेट्स सपोज अब हमारे पास ये डाटा है, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे पास एक कॉलम और रो जो है वो और ऐड हो जाए। पहले देखते हैं हम किस तरीके से रो को ऐड करते हैं। रोज होती हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि नेम के नीचे जो है वो 2 रोज या 1 रो या 5 रोज और ऐड हो जाए। पहले देखते हैं जी कि रोज हम किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज अब हमारे पास ये रोज हैं 1 to 12 तक जिसमें हमारा डाटा है। सबसे पहले देखते हैं कि रोज कैसे ऐड करते हैं। जिस जगह पे आप रो और कॉलम को इंसर्ट करना चाहते हैं आपने ये करना है कि उसके बाद वाली रो को या कॉलम को सिलेक्ट करना है, क्योंकि जो MS एक्सेल है वो जिस रो को आपने सिलेक्ट किया है या जिस कॉलम को आपने सिलेक्ट किया है उससे पहले उस रो और कॉलम को ऐड करता है। तो आपने लेट्स सपोज आपको चाहिए कि रो नंबर 1 और रो नंबर 2 के दरमियान में एक आपने रो को इंसर्ट करना है, तो आप जो बाद वाली रो है उसको सिलेक्ट करेंगे। लेट्स सपोज यहाँ पे 2 नंबर रो है, इसको सिलेक्ट करके इस सिलेक्टेड रो पे मैं राइट क्लिक करूंगा। करने के बाद इंसर्ट पे क्लिक करता हूं तो मेरे पास रो नंबर 2 से पहले रो नंबर ऐड हो गई है, एक और रो ऐड हो गई है। अब ये रो जो है ये मेरे पास मैंने सिलेक्ट किया था रो नंबर 2 को, उससे पहले ये हुई है ऐड। इसी तरीके से अब हम देखते हैं कि अगर मेरे पास 3 कॉलम्स हैं A, B और C, मैं ये चाहता हूं कि A और B कॉलम के दरमियान में एक कॉलम जो है वो और ऐड हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, कॉलम को सिलेक्ट करूंगा, इंटायर कॉलम को, कॉलम B को सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्टेड कॉलम पे राइट क्लिक करूंगा और इंसर्ट पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक कॉलम ऐड हो जाएगा, कॉलम B और C, A और जो B था पहले अब वो C बन गया, उन दोनों के दरमियान में कॉलम ऐड हो जाएगा। कंट्रोल जी करते हैं, दोबारा चेक करते हैं, कॉलम को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक सिलेक्टेड कॉलम पे और इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो इससे पहले कॉलम ऐड हो जाएगा। हूं कि मेरे एक से ज़्यादा कॉलम्स ऐड हों, जहां पे मैंने अब और कॉलम्स ऐड करने हैं तो उन दोनों कॉलम्स के बाद वाला जो कॉलम है उसको और उसके बाद जितने कॉलम्स ऐड करने हैं उनको सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के लिए मैं लेफ़्ट क्लिक करूंगा माउस का, जहां से मैंने कॉलम सेलेक्ट करने हैं और ड्रैग कर दूंगा जितने कॉलम्स ऐड करने। मैं अब यहाँ पे चाहता हूँ मेरे पास 2 कॉलम्स ऐड हो जाएं B से पहले। अब ये B और C मैंने सिलेक्ट करनी है। सिलेक्ट करने के बाद मैं राइट क्लिक करूंगा कॉलम पे रहते हुए और इंसर्ट पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास उतने ही कॉलम्स जो हैं इसमें ऐड हो जाएंगे। रो को सिलेक्ट करने के बाद होल्ड करके लेफ्ट क्लिक की को प्रेस करने के बाद मैं ड्रैग करूंगा डाउन, तो जितनी रोज में सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करने के बाद मैं इंसर्ट पे क्लिक करूंगा तो मेरे उतनी जो रोज हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगी। ये मेथड है जिसके ज़रिए से हम रोज़ और कॉलम्स को इंसर्ट कर सकते हैं।